कौन है बस्तर राजा की शाही रानी? अगर आपको इस शाही शादी से जुड़े अहम पहलुओं के बारे में जानकारी चाहिए तो वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं CJNL लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सन्हा और आज हम आपको लेके चलेंगे भारत की सबसे अनोखी शाही शादी पर। 107 साल बाद बस्तर राजमहल में गूंजी शहनाइयां। छत्तीसगढ़ के बस्तर राजघराने में 107 साल बाद किसी पदासीन राजा की शादी हुई है। बस्तर रियासत के महाराज कमलचंद भंजदेव की यहाँ बारात निकाली गई। धूमधाम से राजा साहब की बारात निकाली गई और शुक्रवार को राजा साहब अपनी रानी को लेकर करीब 200 बारातियों के साथ वापस जगदलपुर पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर ही उनका भव्य स्वागत किया गया। फिर पूरे शहर में शाही बारात निकाली गई और नई रानी को देखने के लिए शहर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और रानी साहिबा के स्वागत में हाथी, घोड़े और शाही बाराती सड़कों पर उतरे और पारंपरिक नृत्य के साथ रानी का स्वागत किया गया। देश भर से आशीर्वाद देने पहुंचे लोग। वहीं राजा कमलचंद भंजदेव की शादी रिसेप्शन में शनिवार को देश प्रदेश की कई हस्तियां शामिल हुई। शुक्रवार को राजा कमलचंद अपनी रानी के साथ जगदलपुर लौटे थे। शाम करीब 7 बजे दंतेश्वरी एयरपोर्ट के पास DRDO रेस्ट हाउस तक उनकी शादी का जुलूस निकाला गया। इस शाही शादी में सजे धजे हाथी, घोड़े और ऊंट नजर आए। दंतेश्वरी मंदिर में मां के दर्शन के बाद नवविवाहित जोड़ा राजमहल पहुंचा, जिसके बाद शनिवार को जगदलपुर राजभवन में आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के CM विष्णुदेव साय समेत देश भर की कई नामी हस्तियां शामिल हुई। CM के साथ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जमवाल भी मौजूद रहे। CM ने दोनों की शादी में शामिल होकर वर वधू को मंगलमय जीवन की शुभकामनाएं दी। लेकिन इन सब में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस ऐतिहासिक विवाह की मुख्य नायिका कौन है। हम बात कर रहे हैं बस्तर के राजा कमलचंद्र भंजदेव की पत्नी महाराज कुमारी भुवनेश्वरी कुमारी की, जिनका ये विवाह सिर्फ एक पारंपरिक आयोजन नहीं बल्कि इतिहास में दर्ज होने वाली घटना बन गया है। तो चलिए जानते हैं इस शाही रानी की कहानी। महाराज कुमारी भुवनेश्वरी कुमारी का जन्म एक प्रतिष्ठित राजघराने में हुआ। वे मध्य प्रदेश के किला नागौद के महाराजा शिवेंद्र प्रताप की बेटी है। नागौद रियासत का इतिहास भी गौरवशाली रहा है। इस परिवार की शाही परंपराएं भारत की समृद्ध संस्कृति का हिस्सा रही हैं। इतना ही नहीं, भुवनेश्वरी कुमारी को बचपन से ही राजसी परंपराओं की समझ थी, लेकिन उनके विचार आधुनिक हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा लंदन से पूरी की, जिससे वे वैश्विक सोच और आधुनिक दृष्टिकोण रखती हैं। 107 साल बाद बस्तर में शाही विवाह। क्या आप जानते हैं कि बस्तर राज परिवार में पिछली बार शादी 1918 में हुई थी? जी हाँ, राजा कमलचंद्र भंजदेव और भुवनेश्वरी कुमारी की शादी 107 साल बाद होने वाली पहली राजसी शादी है, जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को गर्व से भर दिया। इस दौरान बस्तर राजमहल को दुल्हन की तरह सजाया गया और इस आयोजन के लिए राजस्थान से खास केटरिंग और रजवाड़ा शमियाना बुलाया गया। शादी में 100 से अधिक राजघरानों के सदस्य शामिल हुए। महाराज कुमारी की नई भूमिका। शादी के बाद महाराज कुमारी भुवनेश्वरी कुमारी अब बस्तर की रानी के रूप में अपनी नई भूमिका निभाने जा रही है। बस्तर, जो अपनी अनूठी सांस्कृतिक विरासत और आदिवासी परंपराओं के लिए जाना जाता है, वहां अब एक नई शुरुआत होने जा रही है। इस विवाह ने बस्तर की राजकीय परंपराओं को पुनर्जीवित किया और अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि भुवनेश्वरी कुमारी अपने नए कर्तव्यों को कैसे निभाती हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। इस शादी का प्रभाव सिर्फ राजघराने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे बस्तर क्षेत्र के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई है। इस विवाह ने बस्तर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्जीवित किया है। आदिवासी संस्कृति, लोक कला और पारंपरिक संगीत इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण रहे। ये थी बस्तर की नई रानी महाराज कुमारी भुवनेश्वरी कुमारी की कहानी। उनकी ये शादी न केवल इतिहास में दर्ज हो चुकी है, बल्कि आने वाले समय में बस्तर के विकास में भी उनका योगदान अहम रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।